हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेंटल वर्ल्ड। आज हम BDS फर्स्ट ईयर ओरल हिस्टोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इनामल। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। चलो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। लाइन कहती है, इनामल इज़ द हार्डेस्ट हाईली मिनरलाइज्ड एंड एसेलुलर टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यहाँ 3 वर्ड्स बहुत क्रूशियल है जिन्हें आपको अपने एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर लिखना है। सबसे पहला हार्डेस्ट, यानी हमारी पूरी बॉडी में बोन से भी ज़्यादा मजबूत इनामल होता है। दूसरा हाईली मिनरलाइज्ड, क्योंकि इसमें लगभग 96% इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं। और तीसरा एसेलुलर, यानी मैच्योर होने के बाद इसमें कोई भी लिविंग सेल्स नहीं बचते। आगे लिखा है दैट कवर्स द एनाटॉमिकल क्राउन ऑफ द टूथ एंड फॉर्म्स द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग। इसका मतलब है कि टूथ का जो हिस्सा हमें बाहर दिखता है, जिसे हम एनाटॉमिकल क्राउन कहते हैं, ये उसके ऊपर एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन पे। तो इसमें लिखा है कि इनामल इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एंड इज़ फॉर्म्ड बाय एमीलोब्लास्ट ड्यूरिंग टूथ डेवलपमेंट। तो जो हमारा टूथ होता है, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो मीज़ोडर्मल ओरिजिन होते हैं, मतलब वो सब मीज़ोडर्म से बनते हैं। लेकिन जो इनामल होता है वो अकेला एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। और इसे बनाता कौन है? इसे एमीलोब्लास्ट बनाते हैं। एमीलोब्लास्ट एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिसके थ्रू ये टूथ डेवलप होता है। आगे लाइन में लिखा है इट प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग डेंटिन एंड पल्प फ्रॉम मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल इंजरीज। इनामल का मेन काम है सिक्योरिटी देना। ये अपने नीचे बैठे डेंटिन और पल्प, जहाँ मतलब ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, इन तीनों को मतलब 3 तरह की इंजरीज से बचाता है। पहला मैकेनिकल इंजरी, दूसरा थर्मल इंजरी, तीसरा केमिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी जैसे कि खाना को च्यू करते वक्त, खाना चबाते वक्त लगने वाला प्रेशर। थर्मल इंजरी होती है बहुत गर्म या बहुत ठंडा खाना पीना खाने से होने वाली सेंसिटिविटी। केमिकल इंजरी होती है एसिडिक चीज़ों को या खाने से होने वाला डैमेज। तो अब ये लास्ट लाइन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस मैच्योर इनामल कंटेन्स नो लिविंग सेल्स इट कैन नॉट रीजनरेट और रिपेयर इटसेल्फ। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, मैच्योर इनामल एक एसेलुलर टिश्यू है, यानी इसमें कोई भी जिंदा या फिर लिविंग सेल्स नहीं होते। इसका मतलब नतीजा क्या होता है कि अगर इनामल एक बार टूट जाए, घिस जाए या उसमें कैविटी हो जाए तो वो खुद से रीजनरेट या रिपेयर नहीं कर सकता। इसलिए हमें डेंटिस्ट के पास जाकर आर्टिफिशियल फिलिंग्स करवानी पड़ती है। अगला टॉपिक है जनरल फीचर्स ऑफ इनामल। जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा था, जो इनामल होता है वो एक्टोडर्मल टिश्यू से बना होता है। तो पहला फीचर है ओरिजिन, तो उसका डिस्क्रिप्शन है एक्टोडर्म। और दूसरा फीचर है फॉर्म्ड बाय, जिसके आगे लिखा है एमीलोब्लास्ट, यानी इसे बनाने वाले सेल्स एमीलोब्लास्ट हैं। थर्ड फीचर है कवर्स, जिसका डिस्क्रिप्शन है एनाटॉमिकल क्राउन, यानी ये जो टूथ है ये सिर्फ एक क्राउन वाले हिस्से पर ही पाया जाता है। मतलब इनामल को कवर क्या करेगा? इनामल को कवर एनाटॉमिकल क्राउन करेगा, ये सिर्फ स्पेशली क्राउन के हिस्से में ही पाया जाएगा। फोर्थ फीचर पर आओ तो हार्डनेस, इसका डिस्क्रिप्शन है हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी, यानी इससे मजबूत कोई टिश्यू पूरी बॉडी में है ही नहीं। नेक्स्ट फीचर है नेचर, जो लिखा है ए सेलुलर एंड ए वैस्कुलर। ए सेलुलर मतलब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें कोई सेल्स नहीं होते। और ए वैस्कुलर का मतलब है कि इसमें कोई ब्लड वेसल्स भी नहीं होती हैं। इसी वजह से अगला फीचर्स जो है वो है रीजनरेशन, तो जो बिल्कुल नॉट पॉसिबल है, यानी ये खुद को दोबारा नहीं बना सकता। लास्ट फीचर है, देखते हैं कलर, जिसका डिस्क्रिप्शन दिया है ब्लूइश वाइट टू येलोइश वाइट। इनामल का अपना कलर थोड़ा ब्लूइश वाइट होता है, पर क्योंकि ये थोड़ा सा सेमी ट्रांसल्यूसेंट होता है, इसके नीचे का येलो डेंटिन जब थोड़ा सा दिखता है तो ये येलोइश वाइट भी दिखता है। और आखिरी फीचर है मिनरल कंटेंट, जो है हाईली मिनरलाइज्ड, क्योंकि ये पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और मिनरल से पैक होता है, अप्रॉक्स 96%।
सो अब अगला टॉपिक है फंक्शंस ऑफ इनामल। इनामल हमारे दांत के लिए क्या क्या काम करता है, उसे यहाँ कुछ मेन पॉइंट्स दिखाए गए हैं, आगे भी हैं कुछ पॉइंट्स। पहला देखो, सबसे पहला और सबसे बड़ा काम है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट्स डेंटिन एंड पल्प फ्रॉम, यानी ये अपने नीचे प्रेजेंट डेंटिन और पल्प को 4 चीज़ों से बचाता है। देखो, पहला मैकेनिकल फोर्स, थर्मल चेंजेस, केमिकल इंजरी, बैक्टीरियल अटैक। मैकेनिकल फोर्स कैसे, जैसे खाना चबाते वक्त जो मैकेनिकल प्रेशर लगता है उससे बचाता है। थर्मल चेंजेस, ठंडा या गर्म खाने पर जो टेम्परेचर बदलता है उससे प्रोटेक्ट करता है। केमिकल इंजरी मतलब एसिडिक ड्रिंक्स या खाने में केमिकल डैमेज से बचा कर रखता है, एक तरह से केमिकली बचाता है। बैक्टीरियल अटैक, किसी भी तरह का बैक्टीरिया या इन्फेक्शन को अंदर पल्प तक जाने से रोकता है। सेकंड है मैस्टिकेशन, प्रोवाइड्स अ हार्ड सरफेस फॉर च्यूइंग। मैस्टिकेशन का तो सिंपल मतलब होता है खाना चबाना। इनामल इतना हार्ड होता है कि ये हमारे दांत को एक मज़बूत और एकदम प्रोटेक्टिव सरफेस देता है, जिससे हम हार्ड से हार्ड खाने को भी आसानी से क्रश और च्यू कर पाते हैं। थर्ड है रेजिस्टेंस टू वियर। इसमें ये लाइन है कि रेजिस्ट एब्रेशन एंड ऑक्लूजल स्ट्रेस। इसका मतलब ये है कि जब ऊपर और नीचे के जो टूथ होते हैं आपस में घिसते हैं, एब्रेशन और ऑक्लूजल स्ट्रेस कहते हैं उसको, तो इनामल वो जो रगड़ होती है उसे झेलता है और जो टूथ होते हैं उसको घिसने से रोका करता है, रेजिस्ट करता है। तो और जो फोर्थ पॉइंट है ईस्थेटिक्स, कंट्रीब्यूट्स टू द टूथ कलर एंड ट्रांसलूसेंसी। ईस्थेटिक का जो मतलब होता है वो लुक, यानी टूथ देखने में कैसा लग रहा है उससे रिलेटेड है। एज़ वी ऑल नो, इनामल का अपना कोई सॉलिड कलर नहीं होता है, ये ट्रांसलूसेंट मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। इस वजह से इसके पीछे का जो येलो डेंटिन है वो इसमें झलकता है और इसी कॉम्बिनेशन से हमारे टूथ का फाइनल कलर और नेचर लुक डिसाइड होता है। फिफ्थ पॉइंट है इंसुलेशन, प्रोटेक्ट्स टूथ फ्रॉम टेम्परेचर सेंसिटिविटी। इंसुलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को टेम्परेचर के असर से बचाना। इनामल एक बढ़िया इंसुलेटर का काम करता है। जब आप कुछ बहुत ठंडा या गर्म खाते हैं तो ये उस थर्मल शॉक को अंदर पल्प की नसों तक जाने से रोकता है, जिसे आप टेम्परेचर सेंसिटिविटी मतलब झंझनाहट से बचा सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनामल। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, हार्ड बट ब्रिटल। इनामल बहुत हार्ड होता है पर साथ ही साथ ब्रिटल होता है, यानी अगर इस पर अकेला लोड पड़े तो ये कांच की तरह चटक के टूट सकता है। इसलिए दूसरा पॉइंट सबसे क्रूशियल है, सपोर्टेड बाय डेंटिन। इनामल को टूटने से बचाने के लिए ठीक नीचे डेंटिन का सपोर्ट होता है। डेंटिन थोड़ा इलास्टिक होता है जो झटके को झेल लेता है और इनामल को टूटने नहीं देता। थर्ड पॉइंट है सेमी परमिएबल। इनामल पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होता, ये थोड़ा सेमी परमिएबल होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ स्पेसिफिक आयंस या फ्लूइड्स इसके रास्ते अंदर बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है नॉन वाइटल टिश्यू। जैसे कि हम पहले पढ़े हैं, इसमें कोई लिविंग सेल्स या नर्व्स नहीं होती, इसलिए इसे नॉन वाइटल यानी डेड टिश्यू माना जाता है। फिफ्थ पॉइंट है हाई मिनरल कंटेंट। इसके अंदर इनऑर्गेनिक मिनरल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, जो इसकी हार्डनेस का सबसे बड़ा रीज़न है। और आखिरी पॉइंट है कैन नॉट रिपेयर इटसेल्फ। सेल्स ना होने की वजह से अगर इसमें कोई डैमेज या वियर एंड टियर हो जाए तो ये खुद को रिपेयर नहीं कर सकते। अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, लॉस ऑफ इनामल कॉजेज सेंसिटिविटी। अगर गलत तरीके से ब्रश करने से या किसी वजह से इनामल घिस जाए, लॉस हो जाता है, तो नीचे का डेंटिन
खुल जाता है। इस वजह से पेशेंट को ठंडा गर्म खाने पर सेंसिटिविटी होने लगती है। दूसरा पॉइंट है डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन लीड्स टू डेंटल केरीज। जब हम मीठा खाते हैं और बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं तो वो इनामल के मिनरल्स को मतलब डिज़ोल्व करते हैं, जिसे डीमिनरलाइज कहते हैं। अगर ये डीमिनरलाइजेशन रुकता नहीं है तो आगे चल के दांत में कैविटी हो जाती है, डेंटल केरीज हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट है इनामल इरोजन एंड एब्रेशन अफेक्ट टूथ स्ट्रक्चर। एसिडिक ड्रिंक्स की वजह से इनामल का इरोजन और हार्ड ब्रशिंग की वजह से एब्रेशन, ये दोनों ही प्रोसेस टूथ के पूरे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को ख़राब और वीक कर देती हैं। और आखिरी पॉइंट है पॉजिटिव। आखिरी पॉइंट जो है वो सही पॉइंट है कि फ्लोराइड स्ट्रेंथन्स इनामल। जब हम फ्लोराइड वाला जो टूथपेस्ट होता है वो यूज़ करते हैं तो ये फ्लोराइड इनामल के मिनरल्स के अंदर जाकर उसे एसिड रेजिस्टेंट बना देता है, जिससे हमारा जो इनामल होता है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ और ज़्यादा मजबूत हो जाता है और कैविटी से बचा रहता है। अगला टॉपिक है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनामल। किसी भी टिश्यू की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इस स्लाइड में एक बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्टरी लाइन दी गई है, चलो उसे रीड करते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन इनामल स्ट्रेंथ, अपीयरेंस एंड रेजिस्टेंस टू डैमेज। इसका मतलब है कि इनामल की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है वो ये डिसाइड करती है कि हमारे टिथ की स्ट्रेंथ कितनी है, उसका अपीयरेंस, उसका लुक कैसा रहेगा और वो किसी भी तरह के वियर एंड टियर या डैमेज को कितने अच्छे से रेजिस्ट कर पाएगा। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम आगे एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हार्डनेस ऑफ इनामल। तो पहली लाइन लिखी है इनामल इज़ द हार्डेस्ट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, यानी हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में इससे ज़्यादा सॉलिड और हार्ड टिश्यू कोई भी नहीं है। इसके कॉजेज़ क्या हैं, मतलब आप इस स्लाइड पे ध्यान से देखो तो यहाँ हेडिंग दी गई है कॉज, यानी इसकी हार्डनेस की वजह क्या है। इसमें दो मेन रीजंस हैं। हाईली मिनरलाइजेशन, इसके अंदर इनऑर्गेनिक मिनरल्स का परसेंटेज बहुत हाई होता है। दूसरा है डेंस हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स। मिनरल्स किस फॉर्म में होते हैं, मतलब हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स के फॉर्म में, और ये क्रिस्टल्स बहुत ही डेंस मतलब पास होते हैं, पैक्ड होते हैं, जो इसको मतलब एक पत्थर जैसा मजबूत बना देता है। अब आते हैं इसकी इम्पोर्टेंस पर, यानी कि हार्डनेस का मतलब टिथ के लिए फ़ायदा क्या है। पहला है रेजिस्ट मैस्टिकेशन। जब हम खाना चबाते हैं तो बहुत हैवी प्रेशर जनरेट होता है। ये हार्डनेस उस मैस्टिकेशन प्रेशर को आराम से झेल लेती है और टूथ को टूटने नहीं देती। सेकंड है प्रोटेक्ट डेंटिन। अपने इस स्ट्रॉन्ग नेचर की वजह से ये अपने ठीक नीचे मौजूद जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, डेंटिन की लेयर, वो उसे हमेशा सेफ और प्रोटेक्ट रखती है। सेकंड फीचर है थिकनेस। तो पहली लाइन लिखी है थिकनेस वेरीज इन डिफरेंट एरियाज़। इसका मतलब है कि हमारे टूथ पर इनामल की जो मोटाई होती है वो हर जगह से उसकी जो थिकनेस होती है वो हर जगह एक जैसी नहीं होती, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग होती है। अब दो पॉइंट्स दिए गए हैं जहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक कस्प इंसाइजल एज। तो मैक्सिमम थिकनेस दांत के जो ऊपर वाला एरिया मतलब कटिंग एज, जैसे कि इंसाइजल एज या जो पहाड़ जैसी जो नोक होती है जिसे कस्प कहते हैं, वहाँ इनामल की थिकनेस सबसे ज़्यादा होती है। और दूसरा है सर्वाइकल रीजन, मिनिमम थिकनेस होती है। अब नीचे जो टूथ के जो गम्स से मिलता हुआ है जिसे नेक या सर्वाइकल रीजन बोलते हैं, वहाँ इनामल की थिकनेस बहुत मिनिमम बहुत कम होती है, लगभग एक छोटी सी धार की तरह। तो अब नीचे इसकी मतलब एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है। मैक्सिमम 2 to 2.5 mm, यानी कस्प वाले एरिया पर इसकी सबसे ज़्यादा मतलब थिकनेस होती है, लगभग 2 से 2.5 mm। तक तो हो सकती है। आखिरी में मतलब हेडिंग है इम्पोर्टेंस की, डिटरमाइंस रेजिस्टेंस टू द वेयर। इसका मतलब है कि जहाँ हम सबसे ज़्यादा खाना चबाते हैं कस्प पर, वहाँ ज़्यादा थिकनेस होने की वजह से जो टिथ होते हैं वहाँ लंबे समय तक घिसने से बचे रहते हैं, यानी ये रेजिस्टेंस टू वियर का भी रोल एक तरह से प्ले करता है।
अगली प्रॉपर्टी है डेंसिटी। तो इनामल इज़ हाईली डेंस ड्यू टू कम्पैक्ट क्रिस्टल। इसका मतलब है कि इनामल बहुत ही ज़्यादा डेंस यानी बहुत ही ज़्यादा घना होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत ही कम्पैक्ट, एकदम पास टाइटली पैकिंग में होते हैं। इसकी वजह से इसमें खाली जगह बहुत कम होती है। अब इसमें एक पॉइंट है, डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम डेंटिनो इनामल जंक्शन टू सरफेस। यहाँ डीजे का मतलब जो होता है वो डेंटिनो इनामल जंक्शन है, यानी जहाँ अंदर का डेंटिन और बाहर का इनामल आपस में मिले। जब हम इस अंदर वाले जंक्शन से बाहर टिप के सबसे ऊपर वाले सरफेस की तरफ बढ़ते हैं तो इनामल की डेंसिटी लगातार बढ़ती चली जाती है, यानी सबसे ऊपर वाली लेयर में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। और ये क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अगली प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस मतलब इनामल इज़ हार्ड बट ब्रिटल, यानी इनामल पत्थर जैसा सख्त तो होता है पर साथ ही साथ ब्रिटल, कांच जैसा नाजुक भी होता है। अचानक शॉक से झटके में टूट सकता है। अब रीज़न है जैसे लो ऑर्गेनिक कंटेंट, इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल और प्रोटीन्स बहुत कम होते हैं, इस वजह से भी हो सकता है। हाई मिनरलाइजेशन, इसके जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स का परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसमें एक क्लिनिकल इम्पोर्टेंस पर एक लाइन दी गई है, अनसपोर्टेड इनामल फ्रैक्चर्स ईजली। जब हम कैविटी की ड्रिलिंग करते हैं और अगर हमने इनामल के नीचे का ख़राब डेंटिन तो निकाल दिया पर ऊपर का इनामल को बिना किसी बेस या सपोर्ट के छोड़ दिया, अनसपोर्टेड इनामल, तो खाने को च्यू करते वक्त मतलब मैस्टिकेट करते वक्त वो इनामल तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगा। इसलिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में अनसपोर्टेड इनामल को हमेशा रिमूव किया जाता है। अगली प्रॉपर्टी है कलर, नेचुरल अपीयरेंस ऑफ इनामल। तो ब्लूइश वाइट, कुछ एरिया में ये थोड़ा ब्लूइश वाइट होता है और कुछ एरिया में येलोइश वाइट होता है, जहाँ पर डेंटिन का थोड़ा सा सेमी परमिएबल लुक आता है। और इसमें है कि कलर डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स। थिकनेस, इनामल की मोटाई कितनी है, जहाँ इनामल मोटा होगा वहाँ ब्लूइश वाइट होगा, जहाँ पतला होगा वहाँ डेंटिन की वजह से येलोइश वाइट होगा। सेकंड है ट्रांसलूसेंसी, इनामल कितना सेमी ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। थर्ड है अंडरलाइंग डेंटिन कलर, ठीक है वही सेम चीज़। तो अगला टॉपिक, 6th प्रॉपर्टी है ट्रांसलूसेंसी। इनामल इज़ ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है सेमी ट्रांसपेरेंट, यानी इसके रास्ते लाइट पूरी तरह से क्रॉस तो नहीं कर सकती पर हल्की सी क्रॉस कर जाती है, जैसे एक धुंधले कांच से निकलती है। तो इसकी इम्पोर्टेंस है, गिव्स नेचुरल टूथ अपीयरेंस। अगर इनामल बिल्कुल ओपेक होता है तो हमारे टूथ से हमारे जो टूथ होते हैं वो थोड़ा नकली दिखते हैं। इस ट्रांसलूसेंसी की वजह से लाइट अंदर तक जाती है और टूथ को एक नेचुरल अपीयरेंस मिलता है। सेकंड है इफेक्ट्स एस्थेटिक्स। क्लिनिकल डेंटल ट्रीटमेंट में जब हम नया कैप या नया क्राउन लगवाते हैं तो हमें इनामल की इसी ट्रांसलूसेंसी को मैच करना होता है, क्योंकि ये सीधा हमारे एस्थेटिक्स मतलब टूथ की मतलब जो लुक होता है उसको अफेक्ट करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है परमिएबिलिटी। पहली लाइन है कि इनामल इज़ सेमी परमिएबल। इसका मतलब है कि इनामल एक ब्लॉक वॉल नहीं है बल्कि एक सेमी परमिएबल प्रॉपर्टी शो करता है, यानी ये कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को अपने रास्ते अंदर जाने की मतलब परमिशन देता है। जैसे वाटर हो गया, पानी के मॉलिक्यूल्स इससे आसपास हो सकते हैं। आयंस, अलग अलग तरह के आयंस जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फेट, फ्लोराइड, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें, एक दूसरे मॉलिक्यूल्स भी इसके माइक्रोस्कोपिक गैप से निकल सकते हैं। डीमिनरलाइजेशन एंड रीमिनरलाइजेशन अकर्स। इस सेमी परमिएबल नेचर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा और नुकसान दोनों इसी लाइन में है। इसी रास्ते से एसिड अंदर जाते हैं, मिनरल्स को निकाल सकते हैं, जिससे डीमिनरलाइजेशन कहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसी से जब सलाइवा या टूथपेस्ट का फ्लोराइड और कैल्शियम देते हैं तो वो भी इसी रास्ते से अंदर जाते हैं, जिससे टूथ को दोबारा रिपेयर कर सके। रीमिनरलाइजेशन कहते हैं इसको। ओके, सो 8th प्रॉपर्टी है थर्मल कंडक्टिविटी।
इनामल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसका मतलब है इनामल अपने रास्ते हीट यानी गर्मी और ठंडक को आराम से ट्रैवल नहीं करने दे सकता। ये एक तरह का बैड कंडक्टर या इंसुलेटर होता है। इसमें हमने फंक्शंस में भी थोड़ा समझा था कि प्रोटेक्ट्स पल्प फ्रॉम द थर्मल इंजरी, क्योंकि ये हीट को पूरा कंडक्टर है का पुअर कंडक्टर है। इसलिए जब आप बहुत गर्म कॉफ़ी चाय कुछ पीते हैं या एकदम ठंडी आइसक्रीम खाते हैं तो ये सीवियर टेम्परेचर चेंज को तुरंत अंदर नर्व्स तक, पल्प की नर्व्स तक पहुंचाता है, जिससे थर्मल इंजरी से बचा लेते हैं। इससे आपको सेंसिटिविटी होती है। अगला फीचर है रेडियोग्राफिक अपीयरेंस। इसका मतलब है कि हम दांत का एक्सरे निकालते हैं तो उसमें इनामल कैसा दिखता है। स्क्रीन पर देखो तो मतलब इनामल अपीयर्स, मतलब लिखा हुआ है इनामल अपीयर्स हाईली रेडियो ओपेक। रेडियो ओपेक का मतलब होता है एक्सरे फिल्म पर हम ब्राइट वाइट मतलब कलर के टिप देखते हैं। दांत के बाकी हिस्सों के मुकाबले इनामल सबसे ज़्यादा वाइट दिखता है। रीज़न है इसका मतलब इतना वाइट क्यों दिखता है, हाईली मिनरल कंटेंट होता है उसमें, क्योंकि इसमें 96% इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं। इस वजह से ये थोड़ा वाइट ब्राइट वाइट कलर का दिखता है। आज का लास्ट टॉपिक है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ाने के बाद हम इस स्लाइड पर आ रहे हैं जो है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। इसमें बताया गया है कि जो प्रॉपर्टीज़ हमने अभी पढ़ी उनका क्लिनिकल मतलब क्या क्या है। तो सबसे पहले देखो, हार्डनेस का मतलब प्रोटेक्शन। इनामल की हार्डनेस ही उससे को एक रूप मतलब एक शील्ड बनाती है जो अंदर के टिश्यूज़ को हर तरह से प्रोटेक्ट करती है। दूसरा पॉइंट है ब्रिटलनेस, फ्रैक्चर रिस्क। क्योंकि इसमें ब्रिटलनेस होती है तो इसलिए इसमें हमेशा फ्रैक्चर का रिस्क बना रहता है अगर इसके नीचे डेंटिन का सपोर्ट ना हो तो। तीसरा पॉइंट है परमिएबिलिटी, कैरीज प्रोसेस। कैरीज का प्रोसेस, इनामल की सेमी परमेबिलिटी ही वो रास्ता है जहाँ से एसिड और आयन ट्रैवल करते हैं और इसी वजह से कैरीज की प्रोसेस शुरू होती है। फोर्थ पॉइंट है ट्रांसलूसेंसी, ईस्थेटिक्स। इसकी ट्रांसलूसेंट नेचर जो दांत का होता है वो नेचुरल लुक देता है, तो जो सीधा टूथ होता है उसके ईस्थेटिक्स अलग होते हैं। और आखिरी पॉइंट है थिकनेस, वाटर रेजिस्टेंस। जहाँ इनामल की मतलब थिकनेस ज़्यादा होती है वहाँ टिथ को घिसने से बचने की ताकत होती है, जहाँ यानी वियर टियर एंड रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो होती है।